कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवार सामने रख दिए हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो है शीला दीक्षित के बेटे, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनके बेटे संदीप दीक्षित का नाम, जिन्हें मिली है नई दिल्ली की सीट। आपको बता दें कि संदीप दीक्षित काफी समय से यही प्रयास कर रहे थे कि उन्हें बाबरपुर सीट दी जाए, लेकिन क्योंकि बाबरपुर के लिए और कांग्रेस ये चाह रही थी कि नई दिल्ली सीट से वो अलका लांबा को उतारे, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि ऐसी चर्चाएं भी थी, लेकिन उस पे अलका लांबा राजी नहीं हुई। वो नहीं चाहती थी नई दिल्ली सीट से लड़ना। तो कांग्रेस के पास एक सबसे कहें तो मजबूत नाम जो नई दिल्ली सीट के लिए निकल कर आया, वो नाम था संदीप दीक्षित का। संदीप दीक्षित का एक अपना उससे कहें तो लिंक भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक गढ़ माना जाता था शीला दीक्षित का नई दिल्ली विधानसभा सीट, उस पे अगर कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है तो सीधे सीधे तौर पर उसका जो पीछे एक स्ट्रैटेजी है वो यही है कि कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित को फायदा मिले शीला दीक्षित की लेगेसी का। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये नई दिल्ली की सीट इतनी अहम क्यों हो जाती है। आम आदमी पार्टी के से जो नई दिल्ली सीट से लड़ते आए हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। हालांकि इस बार देखने को ये मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी सीटों की अदला बदली जरूर कर रही है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए नई दिल्ली से सीट जो भी वो जीत लेकर आए हैं वो काफी बड़े मार्जिन से जीते हैं और काफी अच्छी स्ट्रैटेजीज के साथ सामने आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जो कि लगातार अपनी नई दिल्ली सीट से एक बड़े मार्जिन के साथ जीतते आए हैं, क्या इस बार भी नई दिल्ली सीट को ही अरविंद केजरीवाल चुनेंगे या नहीं। थोड़ा आपको अब बताते हैं इतिहास की नई दिल्ली सीट का है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं 2013 से। जब 2013 में दिल्ली का चुनाव हुआ वो काफी ज्यादा अहम था, क्योंकि वो लड़ा गया था शीला दीक्षित के खिलाफ, जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार थी, और भाजपा से आए थे विजेंद्र गुप्ता, जो कि बीजेपी में और दिल्ली में एक अपनी एक अहम पद रखते हैं। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को 25,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। आपको बता दें कि ये मार्जिन ऐसा था और ये जो रिजल्ट जो सामने आया था वो वाकई काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि शीला दीक्षित दिल्ली में अपना 15 साल का कार्यकाल खत्म कर चुकी थी और उस कार्यकाल को या फिर उस टर्म को जो ब्रेक लगाने वाले थे वो थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शीला दीक्षित को 25,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था और सत्ता पर काबिज हुए थे। अब बात करते हैं 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की। यहां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतरी थी नुपुर शर्मा, जो भाजपा से आई थी, और उसमें भी ये कहा गया था कि एक लेडी फैक्टर जो है, जहां पे क्योंकि कहा जाता है कि शीला दीक्षित थी तो बीजेपी ने एक फीमेल को उतारा वहां पे, और उन्हें उम्मीद थी कि यहां पर वो अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर देंगी। लेकिन यहां भी देखने को ये मिला कि यहां पर अरविंद केजरीवाल जो है नुपुर शर्मा को उन्होंने बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ हराया, तकरीबन 31,000 से भी ज्यादा वोट से, जिससे अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से अपनी जीत दर्ज की थी। अब बात करते हैं 2020 की। 2020 में अरविंद केजरीवाल का कद काफी बड़ा हो गया था, तो भाजपा के जो चेहरे सामने आए थे वो थे सुनील यादव। और सुनील यादव के बारे में हम आपको बताएं कि यहाँ पर जब उन्हें उतारा गया था, वो भाजपा के जो थे वहां पे एक स्थानीय नेता के तौर पर थे। तो केजरीवाल ने जो वहां पे जब जीत हासिल की थी वो 21,000 के ज्यादा वोटों से की थी। ऐसे में मुख्य प्रतिद्वंदी की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के सामने शीला दीक्षित रही, फिर नुपुर शर्मा आई और फिर आए सुनील यादव। अब जिस तरीके से कांग्रेस ने लिस्ट जारी करके संदीप दीक्षित को उतारा है, ये मास्टर स्ट्रोक कैसा काम करता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पा रही है। लोगों से भी जब बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि मुख्यतः दो पार्टियों के बीच ही एक बड़ी वॉर चल रही है, लेकिन कांग्रेस का नाम लोग लेने में अभी भी हिचकिचाते हैं। वो एक जो लीडर क्वालिटी कांग्रेस ढूंढना चाह रही है, लोगों को वो चेहरा कांग्रेस की तरफ से ना तो दिखाया जा रहा है और ना ही लोग देख भी पा रहे हैं। ऐसे में नई दिल्ली की सीट अब अहम जरूर हो गई है कि शीला दीक्षित की लेगेसी को क्या संदीप दीक्षित आगे लेकर जाएंगे या नहीं, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या एक बार फिर नई दिल्ली सीट से अपना दावा भरेंगे और आम आदमी पार्टी को जो कहें एक बड़ी जीत के साथ, जैसे वो पिछला उनका एक हिस्ट्री रही है, एक इतिहास रहा है कि अपने प्रतिद्वंदियों को वो एक बड़े मार्जिन से हराते हुए आए हैं, तो क्या वो उनका जो एक वो है दौर है वो चलता रहेगा या फिर संदीप दीक्षित उसमें कुछ डेट जरूर मारेंगे, ये चुनाव में साफ हो जाएगा। ये पहले तो पार्टी का धन्यवाद करता हूं, ये मौका दिया है। और देखिए ऐसा था पिछले 10 साल से, आपने भी देखा होगा, मैंने हर मौके पे जब भी इन्होंने या तो अपनी वायदा खिलाफी की या दिल्ली के साथ गद्दारी की या भ्रष्टाचार किया या काम नहीं किया, उसका उल्लेख करता रहा। और आपको याद होगा मैं आज से 7-8 साल पहले से आप लोगों से कह रहा था
कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, जब बाहर आएगा तो आप लोग इस बात का समझ भी नहीं पाएंगे कि कितनी भ्रष्ट कोई सरकार हो सकती है। ऐसी ही और खबर के लिए बने रहिए इन खबर दिल्ली के साथ।